हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कॉस्ट शीट का एक क्वेश्चन। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख ले और कंसेप्ट को समझ ले, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कॉस्ट शीट का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपको यहाँ पे साइड में क्वेश्चन दिखेगा। ये क्वेश्चन में फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर कॉस्ट शीट। सबसे पहले डायरेक्टली लिस्ट दिया हुआ है, रॉ मटेरियल, ओपनिंग क्लोजिंग, परचेजेस, फ्रेट इनवर्ड, डायरेक्ट वेजेस, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, डब्ल्यूआईपी, एडमिन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फिनिश स्टॉक एंड सेल ऑफ स्क्रैप मटेरियल। अब उसके नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फर्म प्रोड्यूस 14,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट. Stock of finished goods at the end of the year is valued at cost of production. The firm sold 14,153 units at 618 per unit. Prepare cost sheet. अब सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स का वैल्यू डायरेक्टली देने की जगह यूनिट्स में दिया है और उसका हमको कैलकुलेशन करना है। सेकेंड, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है, जब भी कॉस्ट शीट का क्वेश्चन हो तो हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा फॉर्मेट यूज करना। तो ये क्वेश्चन में अगर देखेंगे एडमिन ओवरहेड के सामने लिखा है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मतलब एडमिन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करना है। अकॉर्डिंगली ये बेसिक फॉर्मेट यूज करना है कॉस्ट शीट का। तो चलिए अभी सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 2,28,000। ये डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। ओपनिंग रॉ मटेरियल 2,28,000। क्लोजिंग रॉ मटेरियल यहाँ पे ही माइनस होगा 3,05,000। देन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 42,25,000, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 42,25,000। नेक्स्ट फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड मतलब ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने के लिए, तो ये भी डायरेक्ट मटेरियल का ही पार्ट है, फ्रेट इनवर्ड। एंड फ्रेट इनवर्ड का अमाउंट है 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस पेड 12,56,000, तो ये डायरेक्ट लेबर हो जाएगा 12,56,000। और उसी के नीचे दिया है डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 1,50,000, जो आउटस्टैंडिंग है यहीं पे ऐड हो जाएंगे 1,50,000। सो 13,14,06,000 आ गया टोटल। देन फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। अभी तक हमने प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट नहीं किया है तो इसको हम ब्लैंक छोड़ेंगे, 20% ऑफ। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग 192,500, तो 1,92,500, और वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग 1,40,700, ये नेगेटिव। नेक्स्ट एडमिन ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन 173, इसीलिए हमने एडमिन ओवरहेड को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले ही लिया है, तो 1,73,000। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 16 रुपीज पर यूनिट। अब सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पर यूनिट दिया हुआ है, तो क्वेश्चन के लास्ट में दिया हुआ था फर्म ने 14,153 यूनिट्स बेचे हैं, सो 14,153 यूनिट्स इनटू पर यूनिट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है 16 रुपीज, तो 14,153 इंटू 16 2,26,448 आता है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के बाद फिनिश स्टॉक ओपनिंग 6,08,500, तो ये 6,08,500 और ये 1,217 यूनिट्स है। नेक्स्ट सेल ऑफ स्क्रैप 8,000। अब कुछ भी रॉ मटेरियल जो हम प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं उसमें से अगर थोड़ा खराब हो जाता है, स्क्रैप हो जाता है, तो उसको हम सेल करके थोड़ा बहुत रिकवर करते हैं। इस इनकम की वजह से हमारा डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट कम हो जाता है, तो अकॉर्डिंगली ये डायरेक्ट मटेरियल में ही सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्पेस बना देते हैं, सो माइनस स्क्रैप 8,000 और डायरेक्ट लेबर को थोड़ा नीचे ले लेंगे, 12,56,000 पेड है
प्लस आउटस्टैंडिंग 1,50,000. देन फर्म प्रोड्यूस्ड 14,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट. अब ये इंफॉर्मेशन यूज करने के पहले प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करके सबसे पहले हम फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट निकाल लेंगे. सो पहले डायरेक्ट मटेरियल में 2,28,000 माइनस 3,05,000 42,25,000 प्लस 1,00,000 माइनस 8. सो डायरेक्ट मटेरियल हो जाता है 42,40,000 प्लस 14,06,000 तो 56,46,000. ये हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट. अब इसी प्राइम कॉस्ट पे 20% 11,29,200 ये हो जाएगा हमारा फैक्ट्री ओवरहेड. एंड ऐड करके 67,75,200 प्लस 192,500 माइनस क्लोजिंग 147,000 तो 68,27,000 प्लस 1,73,000 AOH. सो 70 लाख रुपीज आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब क्वेश्चन के लास्ट में दिया है फर्म इज प्रोड्यूसिंग 14,000 यूनिट्स. सो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये 14,000 यूनिट्स के लिए है. तो पर यूनिट 70 लाख divided by 14,000. So divided by 14,000 500 rupees per unit का प्रोडक्शन कॉस्ट है. अब पहले से हमारे पास ओपनिंग फिनिश गुड्स 1,217 यूनिट्स है प्लस हमने 14,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए. सो प्लस 14,000 एंड उसके बाद दिया है कि हमने 14,153 यूनिट्स सेल कर दिए. सो माइनस 14,153 तो 1,064 यूनिट्स का स्टॉक बचता है. कैसे हमने कैलकुलेट किया? तो ओपनिंग फिनिश गुड्स 1,217 यूनिट्स है प्लस हमने फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किए 14,000 सो 15,217 माइनस सेल्स हो गया 14,153 यूनिट्स. सो 1,064 यूनिट्स का क्लोजिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक हो जाएगा. एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 500 रुपीज पर यूनिट है. सो इनटू 500 5,32,000 ये हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. अकॉर्डिंगली 70 लाख में प्लस 6,08,500 एंड माइनस 5,32,000 तो 70,76,500 प्लस 226,448 तो 73,02,948. अब क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ था. हमने 14,153 यूनिट्स बेचे हैं एट अ प्राइस ऑफ 618 रुपीज पर यूनिट. सो 14,153 इंटू 618 तो 86,05,024 माइनस 73,02,948 सो 13,02,076 ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट. सो ये हमने कॉस्ट शीट का क्वेश्चन किया जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश स्टॉक निकालने के लिए बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालने के लिए हमने कैलकुलेशन यूज किया है एंड उसका बेस बनाया है हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज क्वेश्चन में बोला है कि आप क्लोजिंग फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे निकालो. सो ये हमारा कॉस्टिंग का कॉस्ट शीट का एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. कॉस्टिंग के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक पढ़ते रहें.